सो हाई ऑल, माई नेम इज क्रीना एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 इन योर December 24 अटेम्प्ट एंड ऑल्सो कैसे आप जितने भी सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 1 में उसमें कैसे एग्जामिशन ला सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के प्रिपरेशन में। ठीक है, प्रॉपर A to Z आपको ईच सब्जेक्ट में कैसी अप्रोच क्या रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो 7 डेज उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट एज इट इज हाईली सजेस्टेड तुम्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो करनी चाहिए, तो तुम्हारा 7 डेज से 14 डेज हो जाएगा, डबल टाइम मिल जाएगा तुम्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करने के लिए। एंड ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जानने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो 4 सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 1 में, ट्राई करो 2 में तुम्हें एग्जामिशन आए और 2 में एग्जामिशन के पास, ताकि एग्रीगेट तुम्हारा आराम से बन जाए। ठीक है, इसे वैसे तो बता रही हूँ कैसे सब में लाओ, लेकिन फिर भी टारगेट रखो कि 2 सब्जेक्ट तो तुम पूरा प्रॉपर पढ़ के जाओ। ठीक है, तुम्हें एग्जामिशन आए। और बताती हूँ 2 कौन से हो सकते हैं। पहला तो है GIGL, जिसमें तुम एग्जामिशन का टारगेट कर सकते हो। सेकेंड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, क्योंकि दोनों में और जिसमें तुम्हें एग्जामिशन चाहिए उसके मैक्स तुम सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो GIGL अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ट्राई करती, इन दोनों में मुझे एग्जामिशन आ जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉ में उतना वो लोग मार्क्स नहीं देते और एक तो अपना प्रैक्टिकल है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी से। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है GIGL, जो कि है जूरिस्प्रूडेंट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, GIGL में एग्जामिशन आना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एज मुझे खुद को इसमें एग्जामिशन आई थी, तो कौन से तरीके मैंने इस्तेमाल किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। एंड ऑल्सो इसमें ईजी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं आता। क्वेश्चन आंसर सिंपल है, जैसे स्कूल में लिखते ना हम, क्वेश्चन आ गया उसका आंसर पता है, आंसर लिख दो, खत्म। कुछ भी घुमा फिरा के केस लॉस उतना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल लगता है मुझे एकदम, बस आपने पढ़ा वहां जाके आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें GIGL क्यों डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि तुम्हें लगता है A to Z चीज़ें तुम्हें रटनी है, लाइक तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन A to Z आना चाहिए, तुम्हें लीगल मैगजीन जितने भी दिए हुए हैं सब कुछ रटना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने उतने ज़्यादा लीगल मैगजीन याद भी नहीं किए थे, स्टिल आई स्कोर एग्जामिशन। बताती हूँ कैसे। सबसे पहले देखो, इसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं दिया है। ठीक है, तुम्हारा 18 चैप्टर है न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में 16 चैप्टर है। तुम खुद को इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी कि पार्ट 1 में तुम 4 चैप्टर डालो, 1 to 4 चैप्टर डालो। ठीक है, स्टार्टिंग के 4। सेकेंड पार्ट में 4 to 8 ऐसे 4 चैप्टर डाल दो, तो 4 पार्ट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो न्यू सिलेबस वालों, तुम जो लास्ट का 2 पार्ट होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास 18 है तो 2 एक्स्ट्रा चैप्टर है ना, तुम लास्ट में चाहिए तो 5 चैप्टर करके, ऐसा जो लास्ट का 2 पार्ट है 5 चैप्टर हो जाएगा। स्टार्ट में 4 चैप्टर 5 चैप्टर, तो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। और ओल्ड में तो सिर्फ 4 पार्ट में ही डिवाइड करना है। तो ऐसे तुमने खुद ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी तुम्हारा इतना जो था ना 18 चैप्टर, अभी वो रिड्यूस डाउन हो गया सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर में। अभी ये 4 चैप्टर का सेट लो। अभी तुम क्या करोगे, पास्ट ईयर एनालिसिस देखोगे और देखोगे ये 4 चैप्टर में से कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करोगे, बस इतना करके रख लेना। अभी तुम क्लासेस नोट्स खोलोगे, ठीक है, अपना GIGL का अभी क्लास बुक बेस्ट है। मैं अभी अगर तुम्हें 7 डेज में प्रॉपर पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स ले लो। ठीक है, क्लास नोट्स लोगे, मॉड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन मार्क करोगे। ठीक है, और स्कैनर में से सिर्फ और सिर्फ मिनिमम प्रीवियस 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन तुम अपनी GIGL की बुक में मार्क कर लोगे कि इतना आया था। अभी तुम मॉड्यूल नहीं लेने वाले और ये स्कैनर भी नहीं उठाने वाले। अब तुम कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले तुम क्या करने वाले हो, प्रॉपर जो तुम्हारा मैराथन देख लो। अगर तुम्हें देखो, तुम्हें GIGL क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें A to Z चीज़ें रटनी है, जबकि बहुत ज़्यादा ऐसा है ये सब्जेक्ट कि अगर तुमने समझ लिया तुम आराम से लिख के आ सकते हो। सिर्फ अच्छे से समझना रहता है, हमें रटना नहीं रहता। A to Z लीगल मैगजीन, एंड ट्रस्ट मी मैंने बहुत सारा लीगल मैगजीन याद भी नहीं किया था, फिर भी आई स्कोर एग्जामिशन। तो इतना याद करने में लोड ना लो। सबसे पहले अगर तुम्हारा रिसेंट में क्लासेस कंप्लीट हुआ है तो मत देखना मैराथन ये सब, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा मेमोरी थोड़ा अभी अच्छे से फ्रेश करना है तो तुम मैराथन देख के कंसेप्ट क्लैरिटी हो गया, खुद से रीड कर लो और खुद को बताओ कि तुमने क्या समझा।
उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स मार्क करो, बहुत ज़्यादा, बस 5 कीवर्ड, ज़्यादा तुम्हें ए टू जेड चीज़ें याद नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हर आंसर के 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो, ठीक है। कीवर्ड्स नहीं पता, अगेन डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, बहुत सारे जन ने देख लिया होगा, आप वापस देख सकते हो। 5 कीवर्ड्स मार्क करो, या फिर अगर आपकी क्लासेस वालों ने समरी नोट्स लिखा है, जो बहुत सारे क्लासेस वाले लिखा देते हैं GI में, ठीक है, तो तुम्हें रीड करो, प्रॉपर रिकॉल करो, और सिर्फ ये 5 कीवर्ड्स या फिर वो समरी नोट्स, बस उतना पढ़ना है तुम्हें, दैट्स इट। कोई भी कंसेप्ट GI का ना, रीड करो, रिकॉल करो, सिर्फ 5 कीवर्ड्स पढ़ते जाओ और कुछ नहीं करना, A to Z रटो मत, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न किया था, बाकी खुद का मन का लिखा था, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिशन मिला है मुझे। सिर्फ जो कीवर्ड्स है उसको प्रॉपर अंडरलाइन करके आना। एंड ऑल्सो मैंने बोला था ना, जो आप तुम एक पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हो 4 सब्जेक्ट में, उसमें से A कैटेगरी और B कैटेगरी वाला, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो जान लो। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम ये पहला जो सेट है ना, 4 चैप्टर का, ट्राई करोगे 2 दिन में 2 चैप्टर करके उसको कंप्लीट कर लो। एक पर्टिकुलर सेट 4 चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अभी जो तुम्हारा A कैटेगरी वाला है ना, जो इम्पॉर्टेंट है, उसको तुम दोगे 3 to 4 आवर्स कैसे भी एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और जो C कैटेगरी वाला होगा ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये 4 चैप्टर में से तुम उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स देना। एंड ऑल्सो इसमें सबसे पहले जो मॉड्यूल क्वेश्चन है, स्कैनर क्वेश्चन, ये ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना, और बाकी सिर्फ रीड कर लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, ये जो 4 चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से सब कुछ कवर करने का। अब ये 4 घंटे तुम्हें देना है, 4 घंटे या 3 घंटे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए, और 2 घंटे सिर्फ देना है लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए। इसलिए जब तुम एक दिन पढ़ाई करो, जो बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी साथ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसको कंबाइन कर लेना, ताकि जब तुम 6 आवर्स पढ़ाई करो, तुम्हारा 2 चैप्टर भी हो जाए, और तुम प्रॉपर टाइम डिवाइड भी करो इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में, मतलब बड़े चैप्टर और छोटे चैप्टर में। तो तुम ऐसे, मतलब 2 दिन में 4 चैप्टर, मतलब एक सेट कंप्लीट करना, 4 चैप्टर कंप्लीट GI का, एंड वापस सेकेंड, उसके बाद वाला 2 दिन तुम नेक्स्ट 4 चैप्टर उठाओगे। वैसे ही अगेन इंपॉर्टेंट और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कंबाइन कर लेना, ताकि तुम्हें ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है। तुम्हें पता है कि एक चैप्टर तुम्हें A to Z अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर C कैटेगरी वाला है, इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत स्कैनर मॉड्यूल और सिर्फ रीड करना है, ज़्यादा रिकॉल नहीं करना। और ट्राई करो जितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसमें ज़्यादा कीवर्ड्स मार्क करो, कीवर्ड्स लर्न करो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको याद करो, रिकॉल करो। तुम ऐसे आराम से GI का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। आज तुम लोग सारा चैप्टर कर ही रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो, बस जो इंपॉर्टेंट है ना उसको ज़्यादा अच्छे से उसका कीवर्ड्स भी मार्क कर रहे हो, और उसको ज़्यादा टाइम अलोकेट कर रहे हो, लाइक एक दिन में उसको 3 से 4 घंटे दे रहे हो, और दूसरा जो लीस्ट है उसको 2 घंटे दे रहे हो। तो तुम ऐसे आराम से GI कंप्लीट कर सकते हो। तो ओनली थिंग GI मांगता है, सबसे पहले रटो मत, कंसेप्ट देख लो, आराम से समझ लो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स मार्क करो, उसको लर्न करो, रिकॉल करो, और एक दिन पहले एग्जाम के, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो 5 कीवर्ड्स मार्क किया है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही याद करने का, लर्न करने का। मैराथन क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन, इतना कवर करने का हो जाएगा। मैंने जो मेरे समरी नोट्स थे ना, सिर्फ उतना ही एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ा था, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प यू टू स्कोर एग्जामिशन इन GI, ठीक है। सो सेकेंड सब्जेक्ट जो है हमारा, वो है कंपनी लॉ, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कंपनी लॉ में ट्राई करो, अच्छे से चीज़ें पढ़ो, समझो, बिकॉज सब कुछ इसका पूरा बेस CS प्रोफेशनल में आने वाला है। CS प्रोफेशनल के कौन से पेपर में कुछ भी कंपनी लॉ का दे देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा फाउंडेशन है, बेस है CS प्रोफेशनल के लिए, तो इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। सेकेंड है कि GI में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें 5 कीवर्ड्स याद करना है। यहाँ पे कंपनी लॉ में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें याद कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है। बताती हूँ क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केस लॉ बेस आता है, ठीक है, डायरेक्ट कम आता है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यहाँ पे तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें ज़्यादा मज़ा कंपनी लॉ में आएगा, तुम डरो मत इससे, क्योंकि इसमें तुम्हें 5 कीवर्ड GI में एकदम A to Z लिख के नहीं आना, तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हें मतलब पता है प्रॉपर उसका सिर्फ मतलब लिख के आना है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है कंपनी लॉ, बता दूँ कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले कंपनी लॉ में पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 है प्रॉपर 40 मार्क्स का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस,
पार्ट 2 जो है ना 40 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रियल लाइफ में तुम जो पार्ट 2 है ना वो ही काम करने वाले हो, जनरल मीटिंग करवाने वाले हो, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले जो तुम उठाओगे वो है पार्ट 2। उसको प्रॉपर पढ़ने का भी कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले अप्रोच ये याद रखो, जीआईजीएल में फिर भी चीज़ें याद कर देते, यहाँ पे उसको रियल लाइफ से रिलेट करो। यानी कि सोचो तुम कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो, ठीक है, अभी जनरल मीटिंग तुम कंडक्ट करने वाले हो, तो जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी, मतलब रियल लाइफ में तुम सोचो तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करते जाओ ताकि तुम ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद करो, रिकॉल करते जाओ। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, जो भी है, जो भी लिखा हुआ है कंपनी जनरल मीटिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे प्रॉपर बताओ कि हाँ ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, जैसे हम खुद को बस नॉर्मल जनरल नॉलेज जैसा खुद को बताते चलो। बट हाँ आईसीएसआई कीवर्ड्स तो मांगता ही है। अगेन मैं क्या करती थी, मैं प्रॉपर रीड करती थी, ठीक है, खुद को बताती थी, और मेरे पास कंपनी लॉ के समरी नोट्स तो होते थे, मैं समरी नोट्स याद करती थी, सिर्फ उतना पार्ट याद करती थी। तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास खुद का नोट्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कीवर्ड्स मार्क करो और सिर्फ कीवर्ड्स लर्न कर लो, ठीक है। यहाँ पे उतना लर्निंग से ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना इन कंपनी लॉ। एंड ऑल्सो बहुत सारे जन का ये रहता है कि सेक्शन नंबर कैसे याद करे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सेक्शन नंबर पे उतना ज़्यादा फोकस मत करो, इंस्टेड फोकस ऑन लर्निंग द प्रोविजन, या फिर प्रोविजन को ज़्यादा रिकॉल करो। बताती हूँ क्यों। देखो सेक्शन नंबर याद करने में टाइम लगता है, ठीक है, अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, तुम सेक्शन नंबर याद करते रह जाओगे और बहुत ज़्यादा पोर्शन रह जाएगा। चलो एक चैप्टर का पूरा याद भी कर लिया, उसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, एक, ठीक है, एक तुम्हें प्रॉपर सेक्शन नंबर कोट करके लिख दिया, तुम्हें कितने मार्क्स आ गए, 4। बाकी जितने भी आंसर है उसमें तुमने प्रोविजन नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे। बल्कि ठीक है, एक हमने सेक्शन नंबर उतना याद नहीं किया, सबका प्रोविजन देख लिया, सब में भले ही 4 ना आए, 3 आ जाए, तो भी तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, राइटिंग इम्परफेक्ट 4 आंसर इज़ बेटर देन राइटिंग 1 परफेक्ट आंसर। टाइम है, स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, ठीक है, याद करो सेक्शन नंबर। चाहिए तो जो पार्ट बी है ना, जो तुम सबसे पहले पढ़ने वाले हो, उसमें कुछ कुछ में याद कर लेना सेक्शन नंबर। अभी कैसे याद करोगे, शीट में वापस सेक्शन नंबर लिखो, उसके बाद में प्रोविजन लिख दो। वैसे तुम डेली याद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कम टाइम है और तुम्हें लग रहा है कि मैं सेक्शन नंबर याद करूँ कि प्रोविजन समझूँ, प्लीज़ प्रोविजन समझ लो। आज मैंने बहुत बार सेक्शन नंबर पे उतना ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ प्रोविजन करके गई हूँ, आई गॉट द मार्क्स। तो तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद तुम उठाओगे पार्ट 1। अभी पार्ट 1 में तुम कर सकते हो ABC एनालिसिस, यानी कि स्कैनर उठाना, उसमें से देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है। जो ए कैटेगरी वाले होंगे ना, तो उसको सबसे पहले कवर करने का, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से सिर्फ ट्राई करो, सिर्फ स्कैनर कर लो, या फिर सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा स्किप कर सकते हो, ठीक है। इस वाले पार्ट में, पार्ट बी में ट्राई करो सारा चैप्टर, जितने भी चैप्टर है सारे A to Z कंप्लीट कर लो। एंड ऑल्सो ट्राई करो क्लासेस नोट से ही पढ़ो, क्योंकि मॉड्यूल अभी उठाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मॉड्यूल से सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन, कुछ अगर उसमें कुछ केस लॉस दिए वो मार्क कर लेना तुम अपनी बुक में। एंड ऑल्सो स्कैनर के मिनिमम 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन तुम अपने ये बुक में मार्क कर लो। एंड जो एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ रहे हो उसमें तो सब कुछ कवर करना ही है। अभी जो दूसरा पार्ट है 60 मार्क्स का, इसमें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसमें कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्वेश्चन कर सकते हो, और मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, ताकि तुम्हें कुछ तो लिख पाओ उस चैप्टर का, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दूसरे पार्ट में, पार्ट ए में, ठीक है। एंड कंपनी लॉ के आंसर्स कैसे लिखने हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो अगेन जीआईजीएल जैसा ही प्रॉपर डायरेक्ट आंसर लिख देने का। अभी केस लॉ आए तो 3 स्टेप में तुम प्रॉपर लिख सकते हो। सबसे पहले तो फैक्ट ऑफ द केस, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, फैक्ट में कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, तो एकदम 4-5 पेज का फैक्ट पूरा कॉपी पेस्ट मत करना, सिर्फ 2 लाइन लिख देना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तुम लिखो ना लिखो, प्रेजेंटेशन होता है और आंसर थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसलिए हम फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर फैक्ट लिख दो, 2 लाइन का मैक्सिमम। उसके बाद तुम लिखोगे मतलब ये प्रोविजन, जो भी तुम्हें पता हो, कीवर्ड्स मार्क क्या है, मन से लिख सकते हो जो भी आंसर, कीवर्ड्स थोड़ा मार्क कर लेना। एंड ऑल्सो सेक्शन नंबर याद किया है तो लिख सकते हो एज पर जो भी सेक्शन है ऑफ कंपनीज एक्ट। नहीं याद किया है तो एज पर रेलिवेंट सेक्शन लिख देना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ऑलमोस्ट मेरे सारे आंसर में ये होता था एज पर रेलिवेंट सेक्शन, गलत कोट करने से अच्छा मैं एज पर रेलिवेंट सेक्शन लिखती थी।
फिर एनालिसिस लिख सकते हो, यानी कि प्रोविजन, फैक्ट को प्रोविजन में डाल के प्रॉपर कैसे तुम अरेंज कर लेना, और लास्टली कंक्लूजन से कंक्लूड कर देना आंसर, और कंक्लूजन को अंडरलाइन कर लेना। तुम ऐसे आराम से केस लॉ बेस्ड लिख सकते हो। सो जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, और इसमें एग्जाम्शन भी बहुत बड़े आराम से आ जाता है। सबसे पहले जो तुम्हारा पार्ट 2 है जो 40 मार्क्स का है, उसको प्रॉपरली समझ लो। लाइक बहुत प्यारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब है, कुछ भी नहीं है। तुम मैराथन खोलोगे, मैराथन से आराम से तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन इसमें तुम 5 कीवर्ड्स मार्क करोगे, ठीक है, मतलब कीवर्ड्स मार्क करोगे, रिकॉल करोगे, और दैट्स इट, उसको याद कर लोगे। इतना ही करना है तुम्हें, एक पर्टिकुलर पार्ट आराम से A to Z कवर कर लेना, पार्ट 2 तुम्हारा। उसके बाद जो तुम्हारा पार्ट 1 है, इसमें अगेन तुम ABC एनालिसिस करने वाले हो, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, उसमें तो सब कुछ वापस कवर करोगे, लाइक क्लासेस नोट्स पढ़ोगे, मॉडल क्वेश्चन पढ़ोगे, सब कुछ। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए ना, उसमें अगेन सिर्फ और सिर्फ तुम मॉडल क्वेश्चन करोगे और मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, तो ऐसे करना, ठीक है। एंड ऑल्सो सब में एक चीज़ कॉमन ही है, क्लास नोटबुक से पढ़ना है, उस पढ़ने से पहले तुम्हें मॉडल क्वेश्चन मार्क करना है और स्कैनर क्वेश्चन मार्क करना है प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के, ठीक है। ये करना ही है सारे जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, तो तुम ऐसे आराम से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पढ़ सकते हो। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे जन को डाउट लगता है कि यार हम इसको कैसे पढ़ें, या फिर डर लगता है कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे भी ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैंने कौन सी तरीके यूज़ किया इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, पार्ट 2 तुम्हारा 40 मार्क्स का है और पार्ट 1 ये 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 40 मार्क्स का। मेरे हिसाब से सबसे पहले जो तुम्हें करना चाहिए वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताती हूँ क्यों, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्रोच समझो कैसे पढ़ना है। तुमने मैराथन देख लिया, ठीक है, तुमने कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद फॉर्मूला को जो जितने भी क्वेश्चन है ना, मिनिमम 5 स्कैनर उठा लेना, स्कैनर के जो क्वेश्चन है ना मिनिमम 5 अटेम्प्ट के, प्रॉपर तुम्हें जो फॉर्मूला याद किया है बस फॉर्मूला में डालना है जो गिवन क्वेश्चन है, और तुम्हें आंसर मिल गया। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिर्फ फॉर्मूला लिख के आओगे, थोड़ा गिवन स्टेटमेंट में डाल के आओगे जो भी है प्रॉपर वर्डिंग, तो भी फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं। और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट ऐसा ही है, और बहुत सारे थ्योरी भी है इसमें, ऐसा नहीं। तुम स्कैनर खोलोगे ना, तुम सबसे पहले मैराथन खोलो, मैराथन में समझ लो, सेकेंड प्रॉपर फॉर्मूला याद कर लो, एंड ऑल्सो 5 अटेम्प्ट के स्कैनर के क्वेश्चन, और ट्राई करो टैक्समैन का स्कैनर हो तुम्हारे पास तो बेस्ट है। टैक्समैन का स्कैनर खरीद लो, उसके जो जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लो, थ्योरी है उसको प्रॉपर समझ लो, याद कर लो, तो ऐसे आराम से तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर शीट बना लो, एक दिन पहले तुम कैसे याद करोगे प्रॉपर। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें टीचर्स जाने, मेरे टाइम पे राज अवाटे सर और अमित टाडल सर थे, ठीक है। एंड ऑल्सो अमित टाडल सर का एक था 1 डे बिफोर एग्जाम नोट्स, मैंने वो रिफ़र किया था, तुम वो भी रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ये सब रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, तो आराम से तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत डायरेक्ट है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगेन तुम्हें डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो तुम क्या करने वाले हो, सबसे पहले स्कैनर उठा के देख लो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको ट्राई करो जितना हो सके मेजर कवरेज करो, एंड ऑल्सो ईजी से स्टार्ट करो। यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहले तो प्रॉपर तुम ये मैराथन देखे जितने भी कंसेप्ट है समझ लो, उसके बाद स्कैनर में जो छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है जो तुम आराम से समझ सकते हो, उसको पूरा टैकल कर लो। उसके बाद तुम प्रैक्टिकल सम में जाओ, तो ऐसे क्या होगा, तुम मेजर चंक भी कर रहे हो और छोटे छोटे से स्टार्ट करो फॉर दिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो तुम ऐसे आराम से दोनों कवर कर सकते हो। ट्राई करो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको आराम से पूरा पढ़ लो, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ थ्योरी छोटे छोटे चैप्टर्स करते जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप दिस हेल्प यू टू क्लियर योर CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।